गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इंटरव्यू की, साक्षात्कार की। इंटरव्यू इट इज ऑल्सो ए टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मेथड, सोशल रिसर्च, सामाजिक अनुसंधान की एक प्रविधि है। और जैसा कि पता है, साक्षात्कार में दो पक्ष होते हैं, एक साक्षात्कार लेते हैं और एक साक्षात्कार देते हैं। तो साक्षात्कार विधि का सामाजिक अनुसंधान में काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान है। इसके माध्यम से उन तथ्यों की जानकारी संभव हो जाती है जो अन्य विधियों जैसे अवलोकन, प्रश्नावली आदि से सामान्यतः संभव नहीं होती है। इसके द्वारा व्यक्तियों के आंतरिक विचारों को जानना संभव हो पाता है। इसीलिए ये अनेक गुणात्मक एवं प्राथमिक तथ्यों के संकलन का एक उपयोगी विधि माना जाता है। गुडेनहैट का कहना है कि आधुनिक अनुसंधान में साक्षात्कार करना गुणात्मक साक्षात्कार का फिर से मूल्यांकन करने हेतु अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। तो ये है, पीवी यंग कहते हैं, साक्षात्कार का व्यवस्थित विधि मानी जा सकती है जिसके द्वारा व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के आंतरिक जीवन में अधिक या कम कल्पनात्मक रूप से प्रवेश करता है और उसके लिए सामान्यतः तुलनात्मक रूप से अपरिचित होता है। तो द इंटरव्यू में बी रिगार्डेड एज ए सिस्टमेटिक मेथड बाय विच ए पर्सन इंटर्स मोर और लेस इमेजिनेटिवली इनटू द इनर लाइफ ऑफ ए कंपैरेटिव स्ट्रेंजर, यानी अगले की जिंदगी में घुस के उसके अंदर की और मन की बात को निकालता है। साक्षात्कार में, साक्षात्कार का यही लक्ष्य है कि उसके मन की बात निकालना, उसके मन में क्या है। तो साक्षात्कार एक व्यवस्थित विधि है। इसमें एक व्यक्ति अनुसंधान करता दूसरे व्यक्ति को सूचना दाता होता है। एक अनुसंधान करता होता है यानी सूचना लेने वाला, और दूसरा सूचना देने वाला। पॉइंट वाइज आप समझिए, अनुसंधान करता यानी सूचनादाता के जीवन में प्रवेश कर आंतरिक जीवन से संबंधित तथ्य एकत्रित करता है। और साक्षात्कार एक गहन विधि है। तो ये था। और कुछ अहम एक और परिभाषा को हम देख लेते हैं। सिन पाओ यंग ने कहा है, साक्षात्कार क्षेत्रीय कार्य की एक विधि है जिसका प्रयोग व्यक्ति या व्यक्तियों के व्यवहार को देखने, कथनों का लिखने तथा सामाजिक या सामूहिक अंतःक्रिया के वास्तविक परिणामों का विश्लेषण और निरीक्षण करने के लिए किया जाता है। गुडेनहैट कहते हैं, साक्षात्कार मौलिक रूप से सामाजिक अंतःक्रिया की एक प्रक्रिया है, यानी इंटरव्यूइंग इज ए फंडामेंटली प्रोसेस ऑफ सोशल इंटरैक्शन। मतलब इसके अंतर्गत लोग आपस में इंटरैक्शन करने का एक बहाना है, एक प्रोसेस है, और व्यक्ति से अंदर की बात निकालते हैं। तो साक्षात्कार एक प्रक्रिया, इस प्रक्रिया के अंतर्गत साक्षात्कारकर्ता उत्तरदाता के बीच सामाजिक अंतःक्रिया स्थापित होते हैं और ये अंतःक्रिया उद्देश्यपूर्ण होती है, एक उद्देश्य को पूरा करने के लिए होती है। तो साक्षात्कार की विशेषताएं कौन कौन हैं ये भी जानना हमारे लिए ज़रूरी है। देखिए, साक्षात्कार में, और ये सारी बातें जो मैं आपको बोल रहा हूँ पॉइंट वाइज आप लिखेंगे। साक्षात्कार में दो पक्ष होते हैं, दोनों पक्षों के बीच उद्देश्यपूर्ण वार्तालाप होते हैं। और पॉइंट वाइज लिखे। तीसरा पॉइंट है, यह वार्तालाप मुख्य आमने सामने की स्थिति में किया जाता है। एक साक्षात्कारता होता है, और दूसरा साक्षात्कारदाता होता है। साक्षात्कार का निश्चित उद्देश्य होता है जो मुख्य रूप से तथ्य संकलन है। चौथा पॉइंट, साथ ही साक्षात्कार एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है और साक्षात्कार के द्वारा न केवल मौखिक रूप से सूचनाओं की जानकारी प्राप्त होती है बल्कि एक विधि और घटनाओं के अवलोकन का भी अवसर प्रदान करता है। साक्षात्कार विधि का प्रयोग कभी कभी अन्य विधियों की एक सहायक विधि के रूप में भी किया जाता है। साक्षात्कार विधि दोनों पक्षों के बीच एक विशेष संबंध बनाता है जिसमें आमने सामने के प्राथमिक संबंध पाए जाते हैं और
साक्षात्कार का अब उद्देश्य देखते हैं। पर्पस ऑफ इंटरव्यू या एम्स और ऑब्जेक्टिव, साक्षात्कार के उद्देश्य क्या है ये जानना जरूरी है। लिंडबर्ग के अनुसार साक्षात्कार के दो प्रमुख उद्देश्य हैं। पहला है तथ्य संकलन और दूसरा उत्तरदाता के जीवन के भावनात्मक पक्षों का अध्ययन। पीवी यंग के अनुसार साक्षात्कार के चार उद्देश्य हैं। उत्तरदाता के व्यक्तित्व संबंधी सूचना प्राप्त करना, दूसरा उपकल्पना का निर्माण करना, तीसरा वैयक्तिक सूचना प्राप्त करना और चौथा द्वितीयक तथ्यों का संकलन। और मैकोबी ने तीन उद्देश्य का उल्लेख किया है। परिकल्पना की जांच यानी उपकल्पना की जांच, दूसरा तथ्य संकलन और तीसरा अन्य स्रोतों से प्राप्त सूचनाओं का सत्यापन। ब्लैक एंड चैंपियन के अनुसार दो उद्देश्य हैं। विषय का विवरण देना, दूसरा अन्वेषण करना। तो विभिन्न विद्वानों के राय के आधार पर साक्षात के मूल उद्देश्यों को ऐसे आप समझ सकते हैं। पहला पॉइंट है आमने सामने के संपर्क द्वारा सूचना प्राप्त करना, रिसीविंग इंफॉर्मेशन थ्रू फेस टू फेस कॉन्टैक्ट। दूसरा है उपकल्पना का स्रोत, सोर्सेज ऑफ हाइपोथेसिस। तीसरा है गुणात्मक तथ्यों का संकलन, कलेक्शन ऑफ क्वालिटेटिव फैक्ट्स। चौथा है अवलोकन का अवसर, अपॉर्चुनिटी फॉर ऑब्जर्वेशन। पांचवा है वर्णनात्मक उद्देश्य, डिस्क्रिप्टिव पर्पस। और छठा है सहायक विधि, सप्लीमेंट्री मेथड है। और सातवां है सत्यापन, वेरिफिकेशन। ये सारे इसके ऑब्जेक्टिव है। और साक्षात्कार के प्रमुख चरण क्या है तो इसको भी जान लें। साक्षात्कार के प्रमुख पहले से क्या कह रहे हैं कि हाइमन, बीगम और मूर ने, रोवर्स, स्टैनली आदि विद्वानों ने साक्षात्कार की प्रक्रिया एवं तकनीक का बहुत व्यापक वर्णन किया है। साक्षात्कार के चरणों को ऐसे समझ सकते हैं कि सबसे पहला चरण है साक्षात्कार की तैयारी, प्रिपरेशन ऑफ इंटरव्यू। साक्षात्कार करने से पूर्व साक्षात्कार की समस्त प्रक्रिया पर विचार किया जाना आवश्यक है। इसमें चार बातें महत्वपूर्ण है। समस्या की प्रारंभिक खोज, क्या समस्या है, आप क्यों साक्षात्कार करना चाह रहे हैं। दूसरा, साक्षात्कार यंत्र का निर्माण, किन किन चीज़ों का उपयोग करेंगे। और साक्षात्कार दाताओं का चयन, भाई किससे साक्षात्कार लेंगे ये चुनना जरूरी है। समय और स्थान का निर्धारण। दूसरा पार्ट है साक्षात्कार का मुख्य भाग, मेन पार्ट ऑफ इंटरव्यू। इसमें क्या है, संपर्क स्थापित किया जाता है। दूसरा, उद्देश्य स्पष्टीकरण, उनको उद्देश्य बताना। तीसरा, सहयोग की प्रार्थना, जिससे आप साक्षात्कार ले रहे हैं उनको सहयोग करने को बोलना पड़ेगा। चौथा है प्रश्न पूछना। पांचवा है सहानुभूति पूर्वक सुनना किसी की बात को। और छठा है प्रोत्साहन, जो कोई बात वो बता रहा है उसको प्रोत्साहित करना। और सातवां है साक्षात्कार का नियंत्रण और प्रमाणीकरण। और तीसरा पॉइंट है साक्षात्कार की समाप्ति, क्लोजिंग ऑफ इंटरव्यू। जब साक्षात्कार में पूरा जिस पर्पस के तहत साक्षात्कार हो रहा है वो हो चुका तो उसकी समाप्ति होती है। और चौथा पॉइंट है आलेखन, रिकॉर्डिंग। साक्षात्कार में जो बिंदु प्राप्त हुए हैं उसको लिख लिया जाता है ताकि बाद में दिक्कत नहीं आए। तो ये है, इसको आप एक बार और समझ लीजिए। साक्षात्कार के प्रक्रिया के प्रमुख चरण, साक्षात्कार का प्रारंभ, साक्षात्कार की प्रारंभिक तैयारी, उत्तरदाता से संपर्क एवं पूर्व नियुक्ति, प्रश्न पूछना, उपयुक्त एवं अर्थपूर्ण उत्तरों की प्राप्ति, आलेखन और समापन। साक्षात्कार पद्धति के महत्व। साक्षात्कार का आखिर क्या महत्व है, इससे क्या फायदा है। महत्व यह है तथ्य संकलन की प्रत्यक्ष विधि, डायरेक्ट मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन, और अधिक विस्तृत एवं गहन सूचनाओं का संकलन,
कलेक्शन ऑफ इंटेंसिव डेटा और लचीलापन, अधिक अर्थपूर्ण सूचनाएं, मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन और अधिक प्रत्युत्तर दर एवं सहयोग, कोऑपरेटिव, याद दिलाने वाला एवं प्रेरित करने की सुविधा, तुरंत एवं स्वाभाविक स्तर और अधिक अर्थपूर्ण सूचनाएं, मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन, कलेक्शन ऑफ इंटेंसिव एंड डिटेल्ड इंफॉर्मेशन, डायरेक्ट मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन, लचीलापन, तथ्यों का सत्यापन, वेरिफिकेशन ऑफ फैक्ट, कंट्रोल, नियंत्रण साक्षात्कारकर्ता के हाथ में होता है, वो किस प्रकार साक्षात्कारदाता से सूचनाएं प्राप्त करता है, पारस्परिक प्रेरणा, म्यूचुअल मोटिवेशन, एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं, अधिक प्रत्युत्तर दर एवं सहयोग, काफ़ी कोऑपरेटिव होता है। तो ये रहा साक्षात्कार की सीमाएं। दोष क्या है, आखिर साक्षात्कार के दोष क्या है ये जान लीजिए। दोषपूर्ण स्मरण शक्ति, फॉल्टी मेमोरी। अगर साक्षात्कारकर्ता ने दाता से साक्षात्कार लिया और सूचनाओं को नहीं अंकित किया तो वो ज़्यादा याद नहीं रहता है, और कई बार साक्षात्कारदाता की स्मृति भी सही नहीं रहती है, वो घटनाओं का सही एनालिसिस नहीं कर पाते हैं, गलत सूचनाएं देते हैं। दूसरा है हीनता की भावना, फीलिंग ऑफ इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। साक्षात्कार विधि में साक्षात्कारकर्ता को विभिन्न व्यक्तियों से संपर्क करना होता है। इस संदर्भ में कुछ उत्तरदाताओं का व्यवहार बहुत ही दोषपूर्ण होता है, तो साक्षात्कारकर्ता के अंतर्गत एक हीन भावना का विकास हो जाता है। वो जैसे जैसे साक्षात्कार का काम पूरा कर लेता है, ये स्थिति अपूर्ण सूचनाओं की प्राप्ति में सहायक होती है, तो दिक्कत आती है। साक्षात्कारकर्ता का पूर्वाग्रह। तीसरा पॉइंट है इंटरव्यूअर बायस। इंटरव्यूअर जो है सही बात नहीं बताता है, कई बार तथ्यों को गलत तरीके से बताता है। इससे भी क्या कहते हैं कि तथ्यों का संकलन गलत होता है और रिजल्ट इससे जाहिर सी बात है गलत आएगा। अत्यधिक समय का खर्च होना, अत्यधिक धन, अत्यधिक श्रम की आवश्यकता, नीड ऑफ मच टाइम, नीड ऑफ मच कॉस्ट, नीड ऑफ मच मोर एन एनर्जी। अप्रमाणिक सूचना, इनवैलिड इंफॉर्मेशन। तो कभी कभी सतर्कता अगर सही से नहीं बरती जाए तो सूचनाएं अप्रमाणिक मिल जाती है, क्योंकि बायसनेस आ जाता है। तो बायसनेस अगर कहीं धोखे से आ गया और वो क्या कहते हैं साक्षात्कारदाता सही बात नहीं प्रस्तुत करता है, जिसके कारण जो है ना सूचनाएं अप्रमाणिक आ जाती है। सामाजिक पृष्ठभूमि की भिन्नता, डिफरेंसेस इन सोशल बैकग्राउंड। साक्षात्कारता और उत्तरदाता की अलग अलग सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि साक्षात्कार में महत्वपूर्ण व्यवधान उत्पन्न करती है। जैसे भाषा, हाव भाव, संस्कृति, आचार विचार अलग होते हैं दोनों के, साक्षात्कारदाता के और साक्षात्कारकर्ता के। उत्तरदाता द्वारा साक्षात्कारता को सही सूचना नहीं दे पाता है। कई समाज वैज्ञानिकों ने इस कठिनाई का भी उल्लेख किया है। तो इस प्रकार साक्षात्कार विधि एक अपनी कुछ खास सीमाएं हैं, उसकी अपनी दोष हैं, कुछ गुण हैं, कुछ महत्व हैं, परंतु इन दोनों के बावजूद यह सामाजिक अनुसंधान की एक महत्वपूर्ण विधि है। इसके द्वारा जो स्वाभाविक एवं बहुमूल्य सूचनाएं प्राप्त होती है वह अन्य विधियों से संभव नहीं है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण विधि है। साक्षात्कार में महत्वपूर्ण रूप से क्या कह रहे कि साक्षात्कारकर्ता और साक्षात्कारदाता होते हैं, जो एक अंतःक्रिया की प्रोसेस है, दिल में उतर जाने वाली प्रक्रिया है। दिल में उतर करके उसकी बात का पता लगाते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें ज़रूर बताएंगे कमेंट बॉक्स में। थैंक यू।